नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी दर्शकों हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो हमारी चैनल को। आप सब हमारे परिवार वाले हो, आपके चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है अपना काम खुद करो। जैसे कि फॉरेन में लोग अपना काम खुद खुद करते हैं। मैंने बहुत ऐसी लाइफस्टाइल देखी है कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, न्यू जर्सी में, जितने भी लोग एब्रॉड में रहते हैं। यहाँ तक कि जो इंडिया वाले होते हैं वो एब्रोड में जाके अपना काम खुद करने लगते हैं, लेकिन वो ही लोग एब्रोड से जब वापस आते हैं तो अपना काम खुद नहीं करते हैं। जैसे कि हमारा बच्चा 18 साल के बाद, ग्रेजुएशन के बाद कनाडा में जाएगा तो वहाँ पे खुद खाना पकाएगा, खुद बर्तन घिसेगा, खुद प्लेटफॉर्म साफ करेगा, खुद अपने कपड़े सफाई करेगा, अपने बर्तन सफाई करेगा, यहाँ तक कि अपने रूम की सफाई करेगा। जॉब पे जहाँ पे जाना होता है वहाँ पे जैसी भी जॉब मिली वैसे जॉब ले लेते हैं। जैसे कि मैकडी में जॉब मिलती है या फिर सबवे में जॉब मिल जाती है तो वहाँ पे बर्तन भी घिस लेते हैं, वहाँ पे मॉल में झाड़ू पोछा भी कर लेते हैं, डस्टिंग भी कर लेते हैं, साफ सफाई कर लेते हैं, वहाँ पे बर्तन बर्तन धोना जो भी होता है वो सारा कर लेते हैं। अगर होटल में उनको जॉब मिल जाती है तो वहाँ पे बेड पे चादर बिठाने की या बाथरूम साफ करने का या फिर उनके कपबोर्ड साफ करने के जो भी काम होता है, होटल मैनेजमेंट कुछ भी होता है, वो सारा का सारा इंडिया के बच्चे वहां पे जाके करते हैं क्योंकि वहां पे डॉलर मिलता है। वो ही बच्चे हमारे घर पे आते हैं तो हम उनको हाथ में चाय देते हैं, चाय का कप हम धोते हैं, तो उनको कभी आदत नहीं पड़ती है। तो वैसे ही ये न्यू डाइट सिस्टम में मैं ये बताना चाहूंगी कि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि कौन जूस बना के देगा, कौन सलाद ला के देगा, कौन काम करेगा हमारे लिए। हमारी वाइफ तो है वो रोटी सब्जी दाल चावल बनाती है, सुबह में चाय दूध बनाती है, तो कोई जूस बना के नहीं देता है। तो अगर आपकी लाइफ आपको अच्छी तरह से जीनी हो तो लोग घर में क्या करते हैं वो नहीं देखना है, आप खुद अपने लिए क्या करते हो वो देखना है। अगर आप कमाई करके गेहूं ला सकते हो, चावल ला सकते हो, मार्केट में से सब कुछ ले आ सकते हो, तो वैसे ही अगर आपको न्यू डाइट सिस्टम करनी हो तो सबसे पहले आज ही सुजाता जूसर का ऑर्डर हमें दे दीजिए। पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी हम बेचते हैं और ये जूसर जो है वो 95% जूस देगा। मतलब कि आप 1 केजी खीरा ककड़ी का जूस बनाओगे तो 95% आपको जूस मिलेगा। और ये जूस के बहुत सारे लाभ है। तो सुबह में उठ के दूध, चाय, छाछ जो भी बनानी होती है उसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ती है कि दूध की डेयरी पे जाना पड़ता है, चाय की दुकान पे चाय की पत्ती लेने जाना पड़ता है, शक्कर की पत्ती, शक्कर की जो शक्कर होता है वो भी लेने जाना पड़ता है, गैस चालू करना पड़ता है, फिर वो ही बर्तन को घिसना भी पड़ता है। अगर चाय उबर बाहर आ गई तो प्लेटफॉर्म भी सफाई करनी पड़ती है। तो ये सारा काम हम कर लेते हैं हमारी गलत आदत चाय पीने की। तो इसकी जगह पे हम स्विच ऑफ कर देते हैं, स्विच ऑन कर देते हैं, हमारी नई आदत हम लगा देते हैं आज से। तो सुबह में उठते ही आप जैसे ही उठते हो पूरे दिन में कभी भी कहीं पे भी बाहर जाते हो तो आते वक्त ढेर सारी सब्जियां ले आइए, ढेर सारा फ्रूट्स ले आइए। रात को तय करना है कि सुबह कैरेट का जूस पीना है या सुबह पालक का जूस पीना है या सुबह अंगूर का जूस पीना है या फिर सुबह ऑरेंज का जूस पीना है। तो ढेर सारा फ्रूट लेके आइए। वैसे भी आप कमाते हो फिर डॉक्टर को भी देते हो, ढेर सारा शॉपिंग करके आते हो, ढेर सारा बाहर होटल में खाने जाते हो। बर्थडे पार्टी में तो 2000 रुपया हो जाता है, पिज्जा पार्टी करते हैं तो 2000 रुपया हो जाता है, कुछ भी नाश्ता करने के लिए जाते हैं तो भी 400-500 रुपए तो हो जाते हैं। तो वैसे आप पैसे तो खर्च करते ही हो, तो ऐसी चीज पे खर्च करो।
ये जो जूसर है वो एक बार बसा लोगे 10 साल तक इसको कुछ भी नहीं होता है। और ये जो जूसर है वो अगर आप नहीं बसाओगे तो वैसे भी 2-3 लाख तो ऑपरेशन के या फिर कुछ भी खर्चे तो डॉक्टर के होते ही रहेंगे, तो वैसे भी पैसे तो जाने ही वाले हैं। तो हमारी लाइफ स्टाइल है उसको हमें अच्छी तरह से जीनी है। तो फॉरेन में जाके जैसे अपना काम हम खुद कर लेते हैं वैसे हम इंडिया में क्यों नहीं कर सकते। जैसे कि आपने जूस बनाया, जूस पहले बनाओ, खुद बनाओ जूस, प्लेटफॉर्म साफ करो, जूसर साफ करो, फिर आप जूस पियोगे तो मजा आएगी। मम्मी जूस निकाल के देगी तो अच्छा नहीं लगेगा, आपको लगेगा खट्टा है, मीठा है, तीखा है, ये नमक कम डाला है या फिर गुड़ कम डाला है या फिर ये ज्यादा पड़ गया या ये ज्यादा डाला होता तो अच्छा था। तो इससे तो अच्छा है आप खुद बना लो। तो जो भी बच्चा यहाँ इंडिया से फॉरेन जाता है उसने एक चम्मच भी उठाया नहीं होता है कभी घर में, वो वहां पे जाके खुद रसोई बनाएगा। पहले तो जाते वक्त यहाँ पे मम्मी है, वो कुकर कैसे खोलना, कुकर कैसे बंद करना, कितना दाल डालना, कितना चावल डालना, ऐसे करके कैसे खिचड़ी बनाने की, कैसे दाल चावल बनाने की, ये सब सिखाते हैं। तो बच्चों को ऐसा सिखा दीजिए कि जहाँ पे जाते हो वहाँ की कंट्री में जो मिलता है वो खा लीजिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरी जिंदगी एक बार पता चला कि दाल चावल रोटी सब्जी खाना है तो रसिया में जाके भी वो ही खाना है, ऐसा नहीं है। फॉरेन में जाते हो तो वहाँ का कल्चर एडॉप्ट कर लीजिए, वहाँ के लोगों को देखिए वो क्या खा रहे हैं, वो ही आप खाना शुरू कर दीजिए। वहाँ पे आप खुद अपनी थाली को वॉश कर देते हो तो इंडिया में क्यों हाथ टूट जाते हैं, वो क्यों मम्मी को देते हो या वो क्यों काम वाली को देते हो। चाहे काम वाली भी आ जाती है तो अपनी थाली तो खुद धोना सीखो। हस्बैंड भी जो होते हैं वो नहाने के बाद तौलिया जो है वो यहीं के यहीं छोड़ के चले जाते हैं, तो उनको भी सिखाना होगा कि घर में सारे लोग जो है वो मजदूर नहीं है, सब नहाते हैं, सबको तौलिया बाहर रखना हो, कपड़ों को बाहर सुखाना भी चाहिए, धोना भी चाहिए, उसकी तह लगाना खुद चाहिए, फोल्ड कर देना चाहिए, उसकी इस्त्री खुद रख करके कपबोर्ड में भी रख देना चाहिए, खुद अपना काम करना चाहिए। ये तो हुई कपड़े की बात। बर्तन भी खुद धो लेने चाहिए। अगर आपने डाइनिंग टेबल पे खाया है तो सबसे पहले तो ये बात है कि खाना थाली में रहना नहीं चाहिए, और अगर रह भी गया तो उसको भी उसके अंदर भी पानी डाल के पी जाना चाहिए। हम जो डाइनिंग टेबल पर बैठते खाते हैं वो डाइनिंग टेबल पे उसके ऊपर चावल या रोटी या कुछ भी सब्जी या कुछ भी गिरना भी नहीं चाहिए, ऐसे हमें खाना चाहिए। तो हम खा के जब खड़े होते हैं तो हमारे पीछे किसी को पोछा लगाना पड़ता है, तो ये भी पाप लगता है कि हम खाते खाते ऐसा कैसे खाते हैं कि मुंह में से निकल जाता है या हाथ में से गिर जाता है या थाली में से गिर जाता है, तो किसी को डाइनिंग टेबल हमारे लिए साफ करना पड़ता है। तो न्यू डाइट सिस्टम में सभी चीज अपने आप सीखनी जरूरी है। बाथरूम में स्नान करने जाते हैं तो जो पाटले के ऊपर बैठते हैं तो वो भी हमें सही जगह पे रखना है, साबुन सही जगह पे रखना है, और बाथरूम का जो टब है वो भी अच्छी जगह पे रखना चाहिए, बाथरूम कोरा करके निकलना चाहिए। तो ये जो सारी चीजें हैं वो कहीं से सीखने नहीं मिलेगी, लेकिन हम जो उल्टा पुल्टा कर देते हैं उसको सीधा करने के लिए पूरे दिन हमारी माँ या बहन या वाइफ या काम वाली को हमारे पीछे पीछे काम करना पड़ता है। तो ये जो काम है वो अपना काम हमें खुद करना चाहिए। आज शर्ट पहना, कल शर्ट पहना, परसों शर्ट पहना, लेकिन वो शर्ट को भी फिर से हमें अलमारी में रख देना चाहिए, नहीं तो जो घर है वो भी अव्यवस्थित हो जाता है। तो लोग हमें पूछते हैं कि कोई हमें सलाद बना के नहीं देता है, तो इसमें किसी की हेल्प की कहाँ जरूरत हुई। 1 किलो टमाटर जाओ मार्केट से ले आओ, थाली भर के खा लो और बात पूरी कर दो। इसमें क्या सलाद बनाने की जरूरत। दूसरे दिन जो है वो 1 kg 1 डजन बनाना ले आओ और वो पेट भर के खा लो। तीसरे दिन है वो कुछ ऑरेंज लेके आ जाओ, चौथे दिन है कुछ ग्रेप्स लेके आ जाओ, पांचवें दिन है कुछ पत्ता गोभी लेके आओ, बंद गोभी लेके आओ, टमाटर लेके आओ।
कुछ भी करके आप सिर्फ चाकू से काटना है और सिर्फ उसको खा लेना है। आपको नींबू अच्छा लगता है तो नींबू डाल दीजिए, आपको चाट मसाला अच्छा लगता है तो चाट मसाला बना लीजिए। धनिया की चटनी ऐसी चटनी है कि घर में सबको आनी चाहिए। धनिया ला दो, उसको वॉश कर दो, उसमें नींबू डाल दो, उसके अंदर थोड़े से सिंगदाने डाल दो, उसमें अगर टमाटर डाल दो, एक प्याज डाल दो, जो डालना हो वो डाल सकते हो, मिर्ची डाल दो, लहसुन डाल दो और फिर मिक्सचर को घुमा लो और ये चटनी रेडी हो गई। तिल डाल सकते हैं उसमें, आप जो भी फ्रेश कोकोनट होता है वो भी डाल सकते हैं, जितना कुछ भी करना हो वो कर सकते हैं, लेकिन करना पड़ेगा। आपकी तबीयत अच्छी नहीं है, आपको करना पड़ेगा। ये अलग बात है कि आप बिस्तर पे खड़े भी नहीं हो सकते हो और आपकी तबीयत जो है वो 90 पॉइंट खराब हो गई है, तो अलग बात है कि आप किसी और से काम करवा रहे हो या किसी की हेल्प ले रहे हो। अगर आप इतने आप बीमार हो तो एक सर्वेंट को भी हायर कर सकते हो, लेकिन घर में जितने भी लोग हैं उनको पूरे दिन परेशान नहीं करना चाहिए। तो जैसे फॉरेन के लोग रहते हैं वैसे हमारी लाइफस्टाइल होनी चाहिए। अपना काम खुद करना चाहिए, किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने चश्मे कहाँ रख दिए वो पता नहीं है, आपने चाबी कहाँ रख दी वो पता नहीं है, आपकी डायरी कहाँ है वो पता नहीं है, आपका मोबाइल कहाँ है वो पता नहीं है, आपकी पेन कहाँ पड़ी है वो पता नहीं है। तो उसके लिए भी आप ऐसा कर सकते हो कि आपकी जो चीज है वो प्रॉपर प्लेस पे रखो। जहां पे रखोगे वहां पे उठाओ, वहां पे वापस रखो। सभी लोग को ऐसी आदत होती है कि कुछ भी कहीं पे भी कुछ रख देते हैं, तो ऐसे वैसे उल्टा पुल्टा करके रखोगे तो ये भी अच्छी बात नहीं है। तो ये कहीं से सीखने की जरूरत नहीं है, आपकी मम्मी से सीखो। पूरे साल भर चाय का डब्बा और शक्कर का डब्बा एक ही जगह पे होगा। ये अलग चीज है कि आपके घर में चाय और शक्कर नहीं है, क्योंकि न्यू डाइट सिस्टम की वीडियो देख देख के जैसे मैंने मेरा डब्बा जो है उसके अंदर और कुछ भरना चालू कर दिया, तो अब तो हमारे घर में शक्कर भी नहीं है, चाय पत्ती भी नहीं है। अगर कोई गेस्ट आते हैं तो हमें किटली से उनको बोलना पड़ता है कि भाई चाय पी के ही आओ, यहाँ पे तो सिर्फ जूस ही मिलता है। तो वैसे अपना काम खुद करोगे तो मजा आएगी जीने की, किसी और के ऊपर हमें बोझ बनने की जरूरत नहीं है। तो ज्यादा मजा आएगी, तो ज्यादा उमंग रहेगा, उत्साह रहेगा कि मुझे खुद कुछ लाना है। इसमें चॉइस भी रहेगी। उसमें तो क्या होगा कि आपकी वाइफ को बोलोगे सलाद बनाओ तो बना देंगी, लेकिन आप खुद बनाओगे तो आपके पास चॉइस है कि आज जो है वो स्प्राउट मूंग ले जाना है डब्बे में, तो 2 दिन पहले भिगो दो उसको, 2 दिन के बाद उसको कपड़े में बांध दो, उसको स्प्राउट अंकुरित करके ले जाओ आज डब्बे में। तो वैसे आपके पास अलग अलग चॉइस होगी कि आज ये खाना है, कल ये खाना है। आपको जो खाना हो वो मार्केट से ले आओ, आप उसका जूस बनाओ, आप खुद पियो। आप तो पियो, लेकिन आपके वाइफ को भी पिलाओ, वाइफ बना रही है तो हस्बैंड को पिलाओ। लेकिन ऐसे करके आदत जो है वो हमें स्विच ऑन करनी है, हमें मूव ऑन होना है, एक ही जगह पे परिवर्तन नहीं करना है। जैसे हम गुजरात के जो मतलब कि इंडिया का हमारा कल्चर है कि लेडीज लोग साड़ी पहनती है, तो वो कल्चर अब फॉरेन के लोग एडॉप्ट कर रहे हैं। फॉरेन में लोग साड़ियाँ पहन रहे हैं, लेकिन फॉरेन के जो लोग पैंट और शर्ट पहनते या शॉर्ट्स पहनते थे या फ्रॉक पहनते थे या स्कर्ट मिडी पहनते थे या गाउन पहनते थे, तो वो कल्चर अभी इंडिया में आ गया है। तो परिवर्तन लाना है। वैसे ही परिवर्तन जो है वो पूरे समाज को बदल देता है, हमारे घर को बदल देता है, हमारे रीति रिवाज को बदल देता है। और अगर फायदा होता है तो हमें मूव ऑन करना है, फायदा नहीं होगा ऐसा तो जरूरी नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ प्रयत्न करने होंगे। जैसे सबके घर में ऐसा होता है कि या तो काम वाली झाड़ू पोछा लगाएगी, या फिर वाइफ लगाएगी, या फिर माँ लगाएगी। कभी आपने ऐसा नहीं सोचा कि चलो पूरे हफ्ते हम ऑफिस में काम करते हैं, आज संडे के दिन काम वाली को भी छुट्टी दे दे, चलो घर में सब मिलके झाड़ू पोछा कराए, चलो मिलके सब डस्टिंग करते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बाथरूम जो है वो काम वाली ही धोएगी, या बाथरूम जो है वो माँ धोएगी, या बाथरूम जो है वो वाइफ ही धोएगी। आप भी खुद अपने आप भी काम कर सकते हो। और अगर वाइफ
जॉब कर रही है तो हस्बैंड को भी काम करना चाहिए, हस्बैंड जॉब करते हैं तो दोनों को साथ मिलके काम करना चाहिए। बच्चों को भी जन्म से ऐसा सिखवाना चाहिए कि स्कूल जाके आए हैं तो अपना स्कूल का बैग अच्छी जगह पे रख दो, किताब अच्छी जगह पे कर दो, प्रॉपर प्लेस पे सब कुछ रखो। तो ये फॉरेन का कल्चर है कि वहां पे 18 साल के बाद जो बच्चे होते हैं वो खुद अपने आप कमाई भी चालू कर देते हैं, अपने जिसके पास रहना हो अकेले भी रहना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पे इंडिया का कल्चर ऐसा है कि जो फादर है वो 50 साल के हो गए हैं, बच्चा है 30 साल का हो गया है, फिर भी उसको पकड़ पकड़ के बता रहे हैं कि ये करना है, ये करना है, कब उठना है, कब सोना है। बच्चों का पता नहीं चलेगा कि सूरज का सूर्यास्त हो गया या सूर्योदय हो गया तो उठ जाना है, काम करना है, हमें आगे बढ़ना हो तो कब तक सोएंगे। बच्चों को अलार्म रख रख के हमें उठाना है ऐसा नहीं है। बच्चों को मोबाइल में खुद अलार्म रखने की आदत करो, खुद उठ जाएंगे, खुद स्कूल जाएंगे। ऐसे जो है वो आदत बदलती है। तो फॉरेन में जैसे रहते हैं वैसे हमें कल्चर अपना चेंज करना होगा। किसी के ऊपर डिपेंड रहोगे तो ही न्यू डाइट सिस्टम होगी ऐसा नहीं है। लेकिन ये सिस्टम के साथ साथ में एक बात जरूरी है कि सबको एनीमा करना है। तो एनीमा करोगे, घर में जितने सदस्य हैं वो सभी का दिमाग शांत रहेगा और अच्छी तरह से मिलजुल के रह पाएंगे। तो एनीमा से कॉलन क्लीन करना है और पेट की सफाई करनी है। ये एनीमा पॉट अगर आपको चाहिए तो यही वीडियो के नीचे हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स की वेबसाइट है, वहां पे आप ऑर्डर कर सकते हो। या तो फिर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें फोन कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमें कॉल कर सकते हो। और अगर आपको मिलना हो अहमदाबाद के नारायणपुरा के NDS हेल्थ सेंटर पे तो यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी आप अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे मिल सकते हो। तो सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।